हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भाद्रपद मास की कजरी तीज कब है। कजरी तीज का पूजा का शुभ मुहूर्त, कजरी तीज में लगने वाली पूजा की सामग्री, पूजा विधि, व्रत किस प्रकार करें और कब करें, और व्रत कथा भी हम इसी वीडियो में श्रवण करेंगे। तो चलिए भक्तों, ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सनातन धर्म में हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए कजरी तीज का निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और शिव की पूजा करती हैं। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक कजरी तीज का व्रत और पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर पाने के लिए कजरी तीज का व्रत करती हैं। तो भक्तों, चलिए ऐसे में जानते हैं कजरी तीज का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजन विधि के बारे में। काशी विश्व पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी रक्षा बंधन के 3 दिन बाद कजरी तीज मनाई जाती है। हरियाली और हर तालिका तीज की तरह ही कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने व्रत को खोलती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने का विधान है। भक्तों, ऐसे में चलिए जानते हैं कजरी पूज की तिथि के बारे में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार की शाम 5:08 से तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी 22 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को दोपहर 1:46 पर। ऐसे में 22 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को सूर्योदय सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त शाम 6:49 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से सुबह 5:21 तक रहेगा। वहीं अमृत काल शाम 5:45 से शाम 7:13 तक रहने वाला है। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। भक्तों, अब जान लेते हैं कजरी तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त, जो कि 22 अगस्त 2024 को रहने वाला है। सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त 5:52 से सुबह 7:29 तक रहेगा। वहीं दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर में 12:22 से दोपहर 3:27 तक रहेगा। चंद्रोदय रात 8:51 पर होगा। भक्तों, अब हम जानेंगे कजरी तीज में लगने वाली पूजा सामग्री। शंकर पार्वती की तस्वीर, तीज माता की तस्वीर, पूजा की चौकी, मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी, गाय का कच्चा दूध, जल, धूप, दीपक, केले के पत्ते, बेलपत्र, नीम की डाली, कुमकुम, रोली, हल्दी, काजल, मेहंदी, धतूरा, दूर्वा, जनेऊ, सुपारी, अक्षत, नारियल, कलश, घी, चंदन, गुड़, शहद, पंचामृत, मिश्री, नाक की नथ, वस्त्र, अबीर, गुलाल, नींबू, गेहूं, इत्र, फूल। इस दिन चने की दाल, शक्कर, घी मिलाकर सत्तू जरूर बनाएं। कजरी तीज पूजा विधि। कजरी तीज व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके वहाँ एक चौकी पर लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। फिर शिव गौरी का विधि विधान से पूजन करें। माता गौरी को सुहाग की 16 सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, गाय का दूध, गंगा जल और धतूरा अर्पित करें। इसके बाद शिव गौरी के विवाह की कथा सुने। रात्र में चंद्रोदय होने पर पूजा करें और हाथ में चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने लेकर चंद्रदेव को जल का अर्घ दें। पूजा समाप्त होने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को
सुहाग की वस्तुएं अवश्य दान करके उनका आशीर्वाद ले और अपना व्रत खोले। कजरी तीज व्रत का महत्व और लाभ। सनातन धर्म में कजरी तीज का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। इसके साथ ही हरियाली तीज की तरह कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। कजरी तीज का व्रत रखने पर शिव पार्वती जी की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं खीर, बादाम का हलवा, गुजिया, घेवर, काजू कतली बनाती हैं। कजरी के दिन कई जगहों पर नीम के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। इसके साथ ही सत्तू बनाने की भी परंपरा है। इन सभी चीजों का भोग माता पार्वती और भगवान शिव को लगाया जाता है। इससे परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके साथ ही वंश वृद्धि और सुख शांति जीवन में बनी रहती है। भक्तों, चलिए अब हम सब मिलकर कजरी तीज की कथा श्रवण करेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने की कजली तीज का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तौल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ ये 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने कजली माता की पूजा करी। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। बोलिए कजली माता की जय।